बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अना यूसुफ़ है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। आज के प्रोग्राम में बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं और इसका मकसद यही है कि जदीद दौर में अगर जिद्दत आ रही है तो उससे आपको रोशनास कराना और नए नए जदीद तकाज़ों से जब तक आप उनसे फ़ायदा नहीं उठाएंगे तो इस जिद्दत का फ़ायदा भी कोई नहीं होगा। आज हम खुसूसी तौर पर बात करने वाले हैं शनाख्ती कार्ड, जो कि हर पाकिस्तानी की शनाख्त होता है। इसकी अहमियत क्या है, आपके पास शनाख्ती कार्ड हर टाइम होना कितना ज़रूरी है। और अब तो इतना आसान तरीका आ गया है कि आपको कोई ज़रूरत नहीं अपना शनाख्ती कार्ड होल्ड करने की। आपके मोबाइल फ़ोन में आपका शनाख्ती कार्ड आराम से खुल सकता है। आप शनाख्ती कार्ड साथ नहीं लेके चल रहे या अगर आप अपडेट नहीं करा रहे या आपने अभी तक अपना शनाख्ती कार्ड ही नहीं बनवाया तो उसका क्या नुकसान हो सकता है। शनाख्ती कार्ड एक्सपायर हो गया, गुम हो गया, किसी के हत्थे चढ़ गया तो उसका क्या नुकसान हो सकता है। और इसके अलावा नादरा क्या क्या नई चीज़ें जो है वो लेकर डेवलपमेंट्स क्या क्या हुई हैं, जिद्दत क्या क्या आई है और शहरियों को उसका फ़ायदा किस तरह से पहुंचेगा, आज हम इस पर बात करेंगे। तर्जुमान नादरा हैं जी सैयद शबाहत अली साहब, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। शनाख्ती कार्ड वैसे हर शहरी के पास होना ज़रूरी है और कितना ज़रूरी है? शनाख्ती दस्तावेज़ बुनियादी तौर पर चाहे वो बे फॉर्म है जो कि 18 साल से कम उम्र शहरियों के लिए होता है, 18 साल से ज़ायद उम्र के शहरियों के लिए कौमी शनाख्ती कार्ड होता है। अगर मुल्क से बाहर रहते हों और पाकिस्तानी शहरी हों तो नायकॉब कहलाता है, पाकिस्तानी शहरियत छोड़ चुके हों तो पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड कहलाता है। ये पूरी कंप्लीट स्पेक्ट्रम है हमारे सारे प्रोडक्ट्स की। तो ये होना इसलिए ज़रूरी है कि आपका और रियासत का या हुकूमत का जो राब्ता है वो इसके ज़रिए है। एक शख्स को खुदा न खास्ता सड़क पे हादसा हो जाता है और उसको लोग उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं, पहला सवाल ये होता है ये शख्स कौन है? Exactly. इसकी बल्दियत क्या है, ये कहाँ का रहने वाला है, क्या पाकिस्तान का शहरी है या नहीं है। सो वो कैसे डिटर्मिन होगा अगर आपके पास कोई शनाख्ती दस्तावेज नहीं हो। दूसरी बात यह है कि जो शनाख्ती कार्ड की एक्सपायरी की आपने बात की, उस हवाले से बड़ा ज़रूरी है कि आप जब भी इस तरह की कोई सर्विस अवेल करना चाहते हैं उसके लिए शनाख्ती कार्ड का यानी नॉन एक्सपायर्ड होना यानी वैलिड होना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, मैं आपको मिसाल ये पेश करूँगा कि अभी कुछ अर्सा पहले मुझे एक कॉल आया किसी साहब का जिनकी वालदा साहिबा स्ट्रेचर पे थी और बेहोश थी और उनको ऑक्सीजन लगी हुई थी और उनको एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट के प्रोग्राम के तहत हेल्थ इंश्योरेंस मिलनी थी, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि शनाख्ती कार्ड उनका कोई 10 साल से एक्सपायर्ड था। तो अब वो जो पेशेंट स्ट्रेचर के ऊपर है उसको शनाख्ती कार्ड देना है तो क्या होना। तो बहरहाल हमने उसको फैसिलिटेट तो इन एनी केस कर दिया, लेकिन चीज़ों को इस नौबत तक जाने ही क्यों दिया जाए। बड़ा ज़रूरी है कि शहरी अपने जो शनाख्ती दस्तावेज़ात हैं उनको एक्सपायर होने से बचाएं और उससे पहले उसकी तजदीद करवा लें। शनाख्ती कार्ड अगर आपका किसी के हत्थे लग गया, अक्सर ऐसा होता है ना कि गुम हो गया आपका शनाख्ती कार्ड, तो उस पर कहते हैं आपको FIR करानी पड़ती है। क्यों? FIR नहीं करानी पड़ती। अच्छा। FIR की कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नादरा की तरफ से नहीं है। नादरा की तरफ से इतना ही है कि आप करीबी सेंटर पे चले जाइए और जाकर आप अपना थंब इम्प्रेशन दें, अपनी उंगलियों के निशानात दें, अपनी पिक्चर खिंचवाएं और अपना दूसरा शनाख्ती कार्ड अप्लाई कर दें। आपके शहर लाहौर में हमने 7 खुदकार मशीनें जो ATM तर्ज की हैं मुतारिफ़ करवा दी हैं। हमारा एक सेंटर सांदा में है, एक पीको रोड पर है, एक एजेंट रोड पर है। इस पर हमने 7 मशीनें लगा दी हैं। आपको किसी टोकन की ज़रूरत नहीं है। ग्रेट। जब आपका दिल करे आप तशरीफ़ ले जाएं, वहाँ जाकर अपना CNIC नंबर पंच करें, अपना फ़ोन नंबर डालिए, अपना ईमेल एड्रेस डालिए, उसके अंदर पिक्चर खिंचवाएं, पसंद नहीं आती दोबारा खिंचवाएं, दोबारा खिंचवाएं। ये अच्छी बात है। आपकी सहूलत तक वो है, जब तक आपकी तसल्ली ना हो जाए उंगलियों के निशानात दीजिए और अपना शनाख्ती कार्ड जो है उसकी बर वक्त तजदीद करवाएं। आपके शनाख्ती कार्ड का किसी के भी हाथ चढ़ जाना इसलिए बुरा है आपके लिए कि उसमें आपके पर्टिकुलर्स मौजूद हैं, उसमें आपकी बल्दियत है, उसमें आपका परमानेंट एड्रेस है, उसमें आपका टेम्प्रेरी एड्रेस है, उसमें आपकी तारीख़ पैदाइश है। अब ये बहुत सी चीज़ें ये इंफॉर्मेशन बहुत सी जगहों पर खुदा न खास्ता किसी गलत जगह पर हाथ लग जाए तो आपको उससे नुकसान हो सकता है। इसलिए बाज़ औक़ात कानून समझने वाले लोग आपको अपनी तरफ से मशवरा देते हैं कि आप कम से कम पुलिस को मुत्तला कर दें। खुदा न खास्ता कहीं कोई हादसा होता है और आपका शनाख्ती कार्ड जो कि आपकी किताबों में तो गुम चुका है वहां से निकल आए तो कम से कम आपने इत्तला दे रखी। बहरहाल नादरा की तरफ से ये कोई प्रीरिक्विजिट नहीं है। ठीक हो गया। मुझे सिर्फ ये बता दें, कुछ ऐसे जायदाद के लेन देन के मामलात, बच्चों की स्कूलिंग के मामलात, बैरून मुल्क जाने के मामलात, अगर आपका ID कार्ड नहीं है तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप कहीं जा सकते हैं।
ये आप आईडी कार्ड की बात करेंगे, अगर आपने बच्चों को लेके जाना है और उसका बेफॉर्म नहीं है या बच्चे के साथ आप ट्रैवल कर रहे हैं, मैं अपने बच्चों के साथ पिछले साल मुल्क से बाहर जा रहा था और हमारे पास सारी डॉक्यूमेंट्स मौजूद थी, बच्चों के बेफॉर्म, उनके पासपोर्ट्स। मुझसे उसके बावजूद इमिग्रेशन काउंटर पर जब मैं पहुंचा, उन्होंने कहा जी अपनी FRC दिखाएं जिसमें एस्टैब्लिश हो कि ये आपके बच्चे हैं। अच्छा। वही तस्वीर के साथ वो लगी होती है बच्चों के पिक्चर्स के साथ। सो ये बड़ी ज़रूरी है कि ये दस्तावेज़ात आपके, और हमने जो मोबाइल एप्लीकेशन है हमारी पाक आइडेंटिटी, उसमें आपकी सहूलत के लिए कर दिया है कि आपके पूरे ख़ानदान के जो अफराद हैं उनकी शनाख्ती दस्तावेज़ात किस किस तारीख पे एक्सपायर हो रही हैं। अच्छा। ये वहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक व्यू दे दिया है। ठीक है। आप नादरा की पाक आइडेंटिटी मोबाइल एप्लीकेशन खोलिए और फैमिली कॉम्पोजिशन पे क्लिक करें। जो बच्चे हैं छोटे, उनकी दस्तावेज़ात जल्दी एक्सपायर होते हैं, चूँकि बेफॉर्म की पहली एक्सपायरी होती है 3 साल की एज में, ठीक है। दूसरी एक्सपायरी होती है 10 साल की एज में। यानी जो बच्चा 3 से क्रॉस करता है और आप उसका जो बेफॉर्म बनवाते हैं, वो जब बच्चा 10 साल का होता है तब वो एक्सपायर हो जाता है दस्तावेज। तो वहाँ उस सूरत में वो उनकी डेट लिखी हुई आ रही होती है एग्जैक्टली, और आप प्लान कर सकते हैं कि मैंने बच्चे के डॉक्यूमेंट्स नेक्स्ट टाइम कब बनवाने हैं। ऑनलाइन हम कौन कौन सी सहूलियात घर बैठे जो हैं वो हासिल कर सकते हैं? पहली दफ़ा शनाख्ती कार्ड बनवा चुकी हैं तो ऑनलाइन हर सहूलत आप हासिल कर सकती हैं। आपको किसी भी काम के लिए नादरा के सेंटर आने की ज़रूरत नहीं है। ग्रेट। मुझे चाहे रीन्यू कराना है या फिर शादी के बाद आपको अपने हस्बैंड के नाम पे अपना आईडी कार्ड शिफ्ट कराना है, आपने जो मर्जी कराना है, जो मर्जी कराना है। देखिए, ये आप इसको यूँ समझिएगा, मैं कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन कर दूँ। पाकिस्तान की आबादी में 1 करोड़ से ज़ायद अफराद ऐसे जो मुल्क से बाहर मुकीम हैं, और मुल्क से बाहर मुकीम का मतलब ये हुआ कि दुनिया के 170 से ज़ायद ममालिक में वो कहीं भी रह रहे होंगे जी। तो हमें एक ऐसी एप्लीकेशन की ज़रूरत थी जो उन तमाम अफराद को वो तमाम सहूलियात दे जो नादरा के दफ्तर में आ सकती हैं, वरना तो हमें हर मुल्क के हर शहर में एक दफ्तर खोलना पड़ जाता। सो हमने ये एप्लीकेशन ये सोच कर डेवलप की थी, और मुल्क से बाहर रहने वाले तमाम पाकिस्तानी, चंदे मादूदे को 2, 4, 6, 8% का मैं नहीं कहता, क्योंकि बाज़ ऐसे लोग भी होते हैं जो मजदूरी के लिए गए होते हैं, इतना टेक्नोलॉजी से फेमिलियर नहीं होते। बाकी तमाम अफराद तमाम पर्पसेस के लिए पाक आइडेंटिटी ही को इस्तेमाल करते हैं। सन 2025 के अख्ताम में हमने वजारत दाखिला को एक रिपोर्ट जमा कराई जिसमें हमने उनको बताया कि नादरा की जो टोटल सर्विसेज अवेल की गई हैं, अवेल करने वालों में से 22.5 लाख अफराद नादरा के दफ्तर नहीं आए। अच्छा, 22.5 लाख अफराद ने बगैर दफ्तर आए नादरा की एप्लीकेशन से अपना काम करवा लिया। इसमें 45% अफराद वो थे जिन्होंने FRC, यानी टोटल अगर नादरा ने 100 FRCs इशू किए हैं तो 45 बगैर नादरा के दफ्तर आए इशू हुए। तो आपको आने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने पहली दफ़ा शनाख्ती कार्ड बनवा लिया नादरा के दफ्तर का और आपका काम ख़त्म हो गया। अब ये मोबाइल एप्लीकेशन आपको हेल्प करेगी। अगर आपको इसमें किसी किस्म का प्रॉब्लम आ रहा है, हमारे ऑफिशियल YouTube चैनल पे जाएं, वहाँ पाक आइडेंटिटी एक्सप्लेनर वीडियोज़ की एक प्ले लिस्ट पड़ी हुई है। ग्रेट। पाक आइडेंटिटी एक्सप्लेनर वीडियोस, आप उसको खोल लें, उसमें 67 वीडियोस हैं और हर वो सिनेरियो जो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर मौजूद है आप उसको वहाँ से देख सकती हैं और वो आपको स्क्रीन टू स्क्रीन बता देगा कि कहाँ क्लिक करना। ज़बरदस्त, चलेंगे, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा जी, बच्चे का बेफॉर्म पैदाइश का कितनी देर बाद बनाना ज़रूरी होता है? बच्चे की पैदाइश के इंदराज तो राइट अवे कराना ज़रूरी है और कानून भी यही तकाजा करता है आपसे। पैदाइश के इंदराज पहले मरहले पे यूनियन काउंसिल में किया जाता है। पैदाइश एक वाक़या है जिसका इंदराज होता है, फ़र्द के इंदराज अपने ख़ानदान में करने के लिए आपको नादरा आना पड़ता है। तो हमारी ख्वाहिश ये होती है कि आप, बल्कि कानून भी यही है कि आप बच्चे का जैसे ही पैदाइश का इंदराज कराएं वैसे ही आप नादरा आके उसका बेफॉर्म बनवा लें। और इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें शामिल हैं जिनकी वजह से आप समझें उसकी आइडेंटिटी सिक्योर हो जाती है। यानी आपके बच्चे का अगर इंदराज नहीं हुआ तो कोई और शख्स आपके बच्चे के नाम को इस्तेमाल ना कर ले, कोई और बच्चा आपके नाम पर रजिस्टर्ड ना हो जाए, इसलिए ये ज़रूरी है। तो वो राइट अवे बनवा लेना चाहिए। जब बच्चे की उम्र 3 साल से कम है उसको नादरा दफ्तर लाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप आराम से उसका जो यूनियन काउंसिल से इशू करते सर्टिफिकेट है, जिसको हम बर्थ सर्टिफिकेट कहते हैं, वो लेकर या नादरा तशरीफ़ ले आएँ या फिर वही बात के पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन के ज़रिए जमा कराएं और बच्चे का जो बे फॉर्म है, जो बर्थ सर्टिफिकेट है, वो डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आपने बच्चे का बे फॉर्म अप्लाई करना है तो भी आप नादरा की मोबाइल ऐप के ज़रिए कर सकते हैं। खुदा ना खास्ता इन केस अगर कोई ऐसा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो जाए कि बच्चे की डेथ हो गई है, फौरी तौर पर उसको जाकर आपने नादरा में, डेथ कोई भी हो, जब आपने किसी भी फ़र्द का ख़ानदान में, यानी किसी फ़र्द का इजाफा हुआ है या किसी फ़र्द की कमी हुई है और आप उसको बर वक्त रिपोर्ट नहीं कर रहे तो उसकी आइडेंटिटी के थेफ्ट होने का खदशा है।
अच्छा। आइडेंटिटी थेफ्ट होने से मुराद ये है कि आप तो बच्चे की बात करेंगे, हाँ ऐसे लोग हैं जिनकी वफात को वक्त गुजर गया है और अभी तक उनके नाम पे मोबाइल सिम्स चल रही हैं। पीटीए ने इसके ऊपर प्रॉपर अपना एक एलामिया जारी किया हुआ, कैंपेन चल पीटीए की और हमारी मुश्तरका एलामिया, हमारा मुश्तरका प्रेस रिलीज इशू हो चुकी है इस मैटर के ऊपर कि लाखों के हिसाब से सिमें चल रही हैं लोगों के नाम पे। सिमिलरली और मामलात हो सकते हैं। तो जब भी किसी फ़र्द की वफ़ात हो, इमीडिएटली अगर उसकी दस्तावेज शनाख्ती आपने इशू कर रखी है तो उसको उस नादरा में आकर उसका कैंसिलेशन ऑफ CNIC ज़रूर, क्योंकि अगर उसके नाम पर कोई ऐसी सिम निकाली गई है जो कि किसी क्रिमिनल पर्पस के लिए यूज़ हो रही है तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए फौरी तौर पर जाके आपको आईडी कार्ड कैंसिल कराना और ये बताना कि जी फलां बंदे की डेथ हो चुकी है, बर वक्त ये चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। इसमें पॉइंट और बड़ा ज़रूरी ये है कि अगर किसी फ़र्द के एक बच्चे की वफ़ात हो गई है और बाद में कई साल बाद वो फ़र्द खुद वफ़ात पाता है और जो बच्चे रह गए हैं उन्होंने जायदाद की तकसीम करनी है, तो ये जो बच्चा पहले वफात पा चुका था ये फैमिली ट्री में रिवील हो रहा होगा। ओके। और जब तक वो आप उसको ले नहीं आएंगे वो कहेंगे भाई हम आपको नहीं दे, यानी उसके आने तक आपका भी मामला सेटल नहीं होगा। तो जो तब जाकर करना है वो आप कर लीजिए और अपने पर्टिकुलर्स को आप अपडेटेड रखें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक के बाद नादरा जिद्दत क्या क्या लेकर आया है, डेवलपमेंट्स क्या क्या हुई हैं, इस पर हम बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। नादरा जदीद टेक्नोलॉजीज़ क्या क्या लेकर आया है और अब आम लोगों को उसका फ़ायदा किस तरह से होगा, जिनमें हम पॉलीकार्बोनेट शनाख्ती कार्ड की बात करेंगे, क्रॉस मैच टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, QR कोड के ज़रिए क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं। तो हमें सर ये भी बता दीजिएगा ये नई टेक्नोलॉजीज़ क्या हैं और किस तरह से इनको बनाने का पर्पज़ क्या था। सबसे पहले जब आप का आज से कई साल पहले हमने चिप वाला शनाख्ती कार्ड इशू किया था और हम ये चाहते थे कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों में जहाँ आपको अपना शनाख्ती कार्ड प्रेजेंट करना हो और उनको आपकी वेरिफिकेशन मकसूद हो तो वो अपने चिप रीडर के अंदर इसको डालें और चिप रीडर उस चिप को रीड कर ले। मैं मिसाल पेश कर देता हूँ। आप गए बैंक और बैंक में आपने अपना ATM कार्ड जैसे ही ATM मशीन में डाला, ATM मशीन के चिप रीडर ने रीड कर लिया कि ये चिप अना यूसुफ के नाम की है या शबाहत अली के नाम की, राइट। सो वहाँ उसने आपकी बैंक मालूमात को एक्सपोज कर दिया। हमारा यही मद्देनज़र था कि मतलब नज़र था कि हम चाहते थे कि तमाम लोग अपने जो शनाख्ती कार्ड हैं जब वो प्रेजेंट करें तो ये चिप रीडर्स के थ्रू उनकी इंफॉर्मेशन वो हो नहीं सका क्योंकि चिप रीडर्स इतने पाकिस्तान में पॉपुलर नहीं हुए। हमने उसको रिप्लेस कर दिया है QR कोड्स के साथ और QR कोड के ज़रिए बहुत क्विकली आप किसी भी फ़र्द की रिकग्निशन को वेरीफाई कर सकते हैं, उसकी शनाख्त को वेरीफाई कर सकते हैं। सही। और उसके बाद जब ये चेंज लेकर आए तो इससे आसानी, वो जो लंबी कतारों में लगना पड़ता था, लोगों को अपनी शनाख्त के लिए इंतज़ार करना पड़ता था, वो तो कम हो गया होगा। कतारों के लिए तो हमने पाक आइडेंटिटी मोबाइल एप्लीकेशन इंट्रोड्यूस करवाई है और 5000 से ज़ायद मकामात पर ई सहूलत फ्रेंचाइज के जरिए हम नादरा की खिदमात दे रहे हैं। यानी वो लोग जो मोबाइल ऐप यूज़ नहीं कर सकते वो करीबी रिटेल आउटलेट पे, दुकान पे, करियाने की दुकान पे, ग्रॉसरी शॉप पे जाकर भी अपना शनाख्ती कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। ये सहूलत हमने मुतारिफ़ करवा रखी है। लेकिन जो QR कोड रीडर है ये हर उस जगह पर इस्तेमाल होगा जहां आपकी वेरिफिकेशन मकसूद है। मैं आसान मिसाल पेश करता हूँ। आप गाड़ी चला रही हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले ने आपको रोका और वो कहता है कि शनाख्ती कार्ड दें। अब उसे नहीं पता है कार्ड ओरिजिनल है या नहीं है, लेकिन अगर वो पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन उसके पास है और वो उसको स्कैन करता है तो आपको वेरीफाई कर सकता है कि आपका कार्ड ओरिजिनल है। तो ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड हम अक्सर लोगों को देखते हैं कि उन्होंने पास रखे होते हैं। अगर आपने कोई कलर कॉपी रखी हुई है या उससे मिलता जुलता कार्ड रखा हुआ है, यानी अब उसको पकड़ना बहुत आसान हो गया। अब मसला ये नहीं है कि वो कॉपी उसकी है या नहीं है, मसला ये है कि मैंने आपके पर्टिकुलर्स के ऊपर किसी और खातून का कार्ड ना बना दिया हो। बिल्कुल। तो वो उस सूरत में इसको कहते हैं फ्रॉड, इसको कहते हैं थेफ्ट ऑफ आइडेंटिटी। आपने अपने ही कार्ड की कॉपी कर रखी है, पिक्चर ले रखी है, वो तो आप ही का कार्ड है। बिल्कुल ऐसे। दैट इज नॉट अ कंसर्न। सो इस QR कोड से वो वेरीफाई हो सकेगा, लेकिन किसी और खातून ने अगर आपके पर्टिकुलर्स यूज किए तो वो नहीं कर पाएंगी। ठीक हो गया। अगर किसी शहरी ने अपना ID कार्ड जो है वो अपडेट नहीं कराया है, जो हम बिल्कुल न्यू कह रहे हैं, लेट्स सपोज मेरा पुराना बना हुआ है, तो मुझे जाके अपडेट करा लेना चाहिए? आप करा लें तो बहुत बेहतर है। हम आपको इन्फोर्स नहीं कर रहे फिलहाल, क्योंकि माशाल्लाह 22.5 करोड़ से ज़ायद अफराद के पास नादरा की इशूड आइडेंटिटी है और हमारे दफातर की तादाद हनूज 1000 से कम है। तो हम ये नहीं चाहते कि एक कियोस्क खड़ा कर दें पूरे मुल्क के लिए। अलबत्ता जैसे जैसे आपके डॉक्यूमेंट एक्सपायर्ड होते रहेंगे और आप आएंगे
तो हम आपको उसकी जगह पर जो डॉक्यूमेंट एक्सपायर हुआ ये नया वाला कार्ड इशू करेंगे और इंशाल्लाह ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सब लोगों के पास ये नया कार्ड इंशाल्लाह। सिक्योरिटी फीचर्स क्या क्या शामिल किए गए हैं? सिक्योरिटी फीचर्स के एतबार से चूंकि ये एक कॉन्फिडेंशियल गुफ्तगू है, मैं इसमें सिर्फ ये बता सकूं कि कार्ड उतना ही सिक्योर है जितना इससे पहले वाले कार्ड सिक्योर थे। अलबत्ता ये है कि हमने सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए इसके अंदर एक तो QR कोड का इजाफा किया, एक आपके ख़ानदान नंबर का इजाफा किया, और उससे बढ़कर हमने ये किया कि कार्ड की जो उसका जो मटेरियल है से लेकर प्रिंटिंग तक तमाम अज्जा अब पाकिस्तान के अंदर ही हैं। इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें दूसरे मुल्क से इम्पोर्ट करनी हो, ताकि ये एक नेशनल सिक्योरिटी का इशू कभी क्रिएट ना हो, हमारी किसी के और के ऊपर रिलायंस ना रहे अपने शनाख्ती कार्ड के इजरा के लिए। अगर आपके शनाख्ती कार्ड में कोई मिस्टेक हो गई, आपके नाम के स्पेलिंग गलत लिखे गए, नाम लिखने में कोई गलती हो गई है, या वल्दियत गलत लिखी गई है, या कुछ इस तरह से, तो फौरी तौर पर ठीक कराना कितना ज़रूरी है, और अगर आप नहीं कराते तो उसका क्या नुकसान? उसका नुकसान ये है कि आप अपने पिछले पर्टिकुलर्स के साथ मैच नहीं करेंगे। आपका जो नाम कार्ड के ऊपर है वो आप ही के बर्थ सर्टिफिकेट के साथ, आप ही के FRC के साथ, अगर वो पिछले नाम किसी कुछ और था पिछले कार्ड पर, और आप ही के एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स के साथ मैच नहीं करेगा। हमने जो नया QR कोड वाला कार्ड मुतारिफ करवाया है, इसके अंदर उर्दू अंग्रेज़ी दोनों स्पेलिंग्स आपके हमने यकजा कर दिए हैं। सो तमाम वो शहरी जो ये नया कार्ड हासिल करें वो एक मरतबा देख लें कि अपने पर्टिकुलर्स के साथ जो पिछली उनकी दस्तावेज़ात हैं उनके साथ ये मैच करता है या नहीं करता। नहीं करता तो हमें मुतला करें, ताकि हम आपके दुरुस्त स्पेलिंग के साथ सही हिज्जों के साथ आपके कार्ड के आपको नया कार्ड, और ये फौरी तौर पर हो जाता है कार्ड, ये फौरी तौर पर। ठीक है। मोबाइल और टैबलेट सर्विस जो शुरू की गई, इसका मकसद क्या था? टैबलेट सर्विस का मकसद ये था कि बहुत से दूर दराज इलाके हैं जहाँ लोग यूनियन काउंसिल्स तक आ जाते हैं, नादरा के दफातर तक नहीं आ पाते। फिर इस तरह बहुत से स्कूल्स हैं जिनमें बच्चे पढ़ते हैं, हम चाहते हैं हम उनकी आयरिस स्कैन ले सकें, क्योंकि बच्चों की शनाख्त को इंश्योर करने के लिए ज़रूरी है कि उनका आयरिस आँखों के करनी कागज लिया जाए। तो ये जो टैबलेट है ये एक रिमोट डिवाइस है जिसको कोई भी फ़र्द उठा के नादरा की रजिस्ट्रेशन सर्विसेज आपके दरवाजे तक ला सकता है। अच्छा, ठीक हो गया, चलेंगे, यानी आपको डोर स्टेप पे ये सहूलत। इसके अलावा माजूर अफराद, बुजुर्ग शहरी, इनके लिए जो एक्स्ट्रा सर्विसेज दी गई हैं या डोर स्टेप पे इनको अगर फैसिलिटेट किया जा सकता है, वो किस तरह से? एब्सोल्युटली जी, नादरा की एक शायद बड़ी यूनिक ऑर्गेनाइजेशन है। हमारे नेशन वाइड जितने दफातर हैं, आप हमारे जिस दफ्तर पे जाएंगी आपको एक रैंप नज़र आएगा ताकि माजूर अफराद की व्हील चेयर को घसीट के लाया जा सके। व्हील चेयर मौजूद होगी वहाँ पर। उसके अलावा हम जो कार्ड इनको इशू करते हैं माजूर अफराद को, उसके ऊपर एक माजूरी का लोगो होता है। ये कार्ड लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ इशू होता है। और हमने जो अभी नया कार्ड बनाया इस पर भी इनका माजूर अफराद के लिए जो लोगो है वो मौजूद है। इसके अलावा अगर किसी को बहुत शदीद बीमारी है या कोई फ़र्द उठ के नहीं आ सकता नादरा के दफ्तर तक और उसके पास एक वैलिड मेडिकल रीज़न मौजूद है, वो पाकिस्तान में कहीं भी रहता हो, वो नादरा की हेल्पलाइन 1777 मोबाइल से आप 1777 पे कॉल करें, और नादरा अपना फ़र्द बैग में वो अपना इक्विपमेंट रखेगा और वो घर आकर उस बीमार फ़र्द को या माजूर फ़र्द को या मोहताज फ़र्द को, जो भी उसकी कंडीशन है, उसको हम इवन जो जेल में लोग बंद हैं, जिनको इम्प्रिजनमेंट्स हो चुकी हैं, जिनका एक्सेस नहीं है टेक्नोलॉजी के, हम उनको भी जाके सर्विसेज उनके दरवाजे पे देते हैं। ग्रेट। 1777 जो है क्या क्या सहूलियात देती है? आपको नादरा से रिलेटेड किसी भी किस्म की सर्विस चाहिए, कोई शिकायत है, कोई मशवरा दरकार है, आप जानना चाहते हैं कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, आप जानना चाहते हैं मेरा ट्रैकिंग ID क्या है, मेरा स्टेटस क्या है, मेरा कार्ड कहाँ तक पहुँचा, हर किस्म की मालूमात के लिए आप मोबाइल फ़ोन से 1777 डायल करें। और हमारा जो रिस्पॉन्स टाइम है वो भी बहुत कम है, 1 मिनट के अंदर आपकी कॉल रिस्पॉन्ड होगी और हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव है वो आपको गाइड करेगा। अगर राइट अवे गाइड नहीं कर सके तो आपकी कंप्लेन रजिस्टर कर लेगा और आपको फिर वापस रिटर्न कॉल आएगी या ईमेल आएगी जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपके मसले का क्या बना। ग्रेट। मेरे ID कार्ड के थ्रू इंफॉर्मेशन कि मेरे फैमिली में कौन कौन लोग हैं, मेरे नाम कितनी जायदाद है, मतलब हमने अक्सर छुपाया होता है ना कि अच्छा फैमिली में किसी को नहीं बताना, मेरे नाम 2 घर हैं मेरे पास, और अगर आपने उस तरह से चीज़ें अपनी रजिस्टर्ड भी नहीं FBR में कराई हुई, या फाइलर हैं, नॉन फाइलर हैं, आपने कुछ चीज़ें शो की हैं, नहीं की हैं, लेकिन आपके ID कार्ड से सब कुछ पता चल सकता है। अच्छा, ID कार्ड में जहाँ तक ताल्लुक है फ़र्द का, तो फ़र्द के पास एक्सपोजर आ रहा होता है उसकी फैमिली कॉम्पोजिशन का।
इससे ज़्यादा नादरा के मोबाइल की जो एप्लीकेशन है उसमें एक्सपोजर मौजूद नहीं है। जहाँ तक बाकी मामला आपने कहे, ये मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ हैं। मसलन अगर आपने ज़मीन या जायदाद ले रखी है पंजाब में, लाहौर में, तो वो प्रोविंशियल अथॉरिटी जो है लैंड एंड रेवेन्यू की, उसका एक्सपोजर है आपके साथ। ये डिटर्मिन उन्होंने करना है कि आपका डाटा वो रखते हैं, प्राइवेट रखते हैं, शेयर करते हैं, नहीं करते। इसका नादरा से कोई लेन देन नहीं है। उसमें सिर्फ ये है कि वो ये वेरीफाई करते हैं कि आप पाकिस्तान की एक दस्तावेज रखते हैं, जिसके लिए वो एक मरतबा हमारे सिस्टम पे पंच करके आपका CNIC नंबर वेरीफाई कर लेते हैं, दैट्स इट। उसके बाद जो आपका मामला है वो उनके साथ है या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ है या FPR के साथ है, उसका हमसे कोई लेना देना। उन सर्विसेज का नादरा से कोई लेना देना नहीं है। ठीक हो गया। माजी में क्या क्या सहूलियात लेकर आ रहे हैं, जो चीज़ें आपकी प्लानिंग है कि हमने मुस्तकबिल में हम इंशाल्लाह कोशिश ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान के हर गांव तक, हर मौज़े तक हम सहूलत फ्रेंचाइज़ के ज़रिए, चूँकि हमारे पास तकरीबन 22,500 से ज़ायद फ्रेंचाइज़ का नेटवर्क है, हम इन तक सहूलियात पहुँचाएँगे, नादरा की तमाम सर्विसेज पहुँचाएँगे। आप करीबी दुकान पे, करीबी स्टोर पे जाकर नादरा की सर्विसेज अवेल कर सकेंगे। इसके साथ साथ हमारी कोशिश ये है कि जो हमारी पाक आइडेंटिटी मोबाइल एप्लीकेशन है, मैं जब लास्ट टाइम आपके प्रोग्राम में आया था तो मैंने आपको बताया था कि 85 लाख अफराद इसको डाउनलोड कर चुके हैं। तो आज की तारीख में ये फ़िगर 2 करोड़ से बढ़ चुका है। 2 करोड़ से ज़्यादा अफराद, और हम इसको मज़ीद एक्सपैंड करना चाहते हैं ताकि जो पढ़ा लिखा तबका है, जो समझदार तबका है, जिनके पास मोबाइल फ़ोन मौजूद है, जो मोबाइल टेक्नोलॉजी से वाकिफ़ हैं, कम से कम वो अफराद नादरा से रिलेटेड किसी भी मैटर के लिए उनको ना आना पड़े। हमारी एक प्रायोरिटी है। और तीसरी हमारी प्रायोरिटी है कि शहरियों के लिए सहूलत ज़्यादा से ज़्यादा पैदा की जाए। जितनी भी आप हमारी नई एडवांसमेंट्स देख रहे होंगे, जैसे कि मैंने कियोस्क मशीन्स का जिक्र किया, जैसे मैंने सहूलत फ्रेंचाइज़ या पाक आइडेंटिटी मोबाइल एप्लीकेशन की बात की, मतमे नज़र ये है कि आपको सेंटर पे जाके रश में कतार में ना लगना। अच्छा खासा आपका टाइम बच जाता है। आप अपने घर से, दफ्तर से फ्री होकर टाइम निकाल के आपको जाना पड़ता है। घर में अगर आपको एक सहूलत मिल रही है और आप ही की सहूलत के लिए सर्विसेज मुतारिफ कराई जा रही हैं, तो इनसे फ़ायदा उठाना भी बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक रह गई बात कि अगर आपको पता नहीं चल रहा, तो यूट्यूब पे शबाज साहब ने बताया कि मुकम्मल वीडियोज़ मौजूद है, तरीक़ेकार इस्तेमाल करने का क्या है वो भी आपको पता चल जाएगा, तो आपके लिए बड़ी आसानी हो सकती है। ID कार्ड वैसे लेट्स सपोज अगर किसी ने बनवाना है तो मैक्सिमम मिनिमम कितने दिनों में मिल जाता है? अगर आपने बहुत कम फीस के साथ पे किया है तो 30 डेज़ के टाइम में आपको कमिट करते हैं। अगर आपने एग्जैक्टिव कैटेगरी के अंदर अप्लाई किया है तो हम आपसे 7 से 8-9 दिन की बात करते हैं, लेकिन टेक्निकली होता है ऐसे है कि हम तकरीबन तीसरे दिन उसको प्रिंटिंग में भिजवा देते हैं। उसके बाद हम उसको हवाले करते हैं कोरियर सर्विस के। और कोरियर सर्विस एक थर्ड पार्टी है, इसके साथ हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट है। चूँकि ज़ाहिर नादरा के पास कार्ड पहुंचाने के लिए अपनी ज़ाती सर्विस इन हाउस तो मौजूद नहीं है, तो हमने कमिटमेंट एक ऐसी कर रखी है कि पाकिस्तान के किसी भी कोने से आप अप्लाई करें तो हम पहुंचा दें। नॉर्मली जो पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में रहने वाले शहरी हैं, लाहौर के ज़्यादातर लोग आपके प्रोग्राम देख रहे हैं, तो उनको 4 से 5 दिन के अंदर कार्ड, अगर वो एग्जैक्टिव कैटेगरी में अप्लाई करें तो मोस्ट ऑफ द केसेस में 4 से 5 दिन में। ओवरसीज़ के लिए क्या क्या सहूलियात हैं? ओवरसीज़ को हमने तमाम तर जो सहूलियात हैं मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए दे रखी हैं। मुल्क से बाहर हमारे कुछ सेंटर्स भी मौजूद हैं। अगर उनका कोई मामला इस तरह का दरपेश हो जिसमें उनको नादरा के सेंटर उठ के आना है तो और आकर अपनी फिंगरप्रिंट्स देकर वेरीफाई करना है, तो हम उसमें उनको स्काइप या जूम पे ले लेते हैं। स्काइप पे इतना यूज़ नहीं होता, जूम पे ले लेते हैं। और मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए वो पाकिस्तान में अगर किसी ओवरसी पाकिस्तानी के पेरेंट्स की वफ़ात होती है और बाकी बहन भाई इधर रह रहे हैं, उसने सिर्फ बाहर से पहले आना होता था दस्तखत करने वकालतनामे के। अब वो काम भी पाक आइडेंटिटी ऐप के जरिए हो जाता है। वो अपनी फिंगरप्रिंट के साथ कंसेंट दे देता है कि जो भी तकसीम हो रही है मैं उस पर राजी हूँ। सो देयर आर टू मेनी थिंग्स दैट अच्छी खासी आसानियाँ हैं जी। मैसेज क्या होगा देखने वालों के लिए? मैसेज ये होगा कि आप अपने इर्द गिर्द के लोगों को, जो आपके घर में काम करने वाले मुलाजिम हैं या आपके दफ्तरों में सफाई करने वाले हैं, गरीब लोग हैं जिनको इतनी अवेयरनेस नहीं है, उनको पहले तो ये देखें कि उन्होंने ख़ुद को रजिस्टर करा रखा है या नहीं करा रखा, अपने बच्चों को रजिस्टर करा रखा है नहीं करा रखा, और अगर नहीं करा रखा तो खुदारा उनकी मदद करें। चूँकि जब एक फ़र्द रजिस्टर ही नहीं है
तो वो हुकूमत की किसी सहूलत का फ़ायदा नहीं उठा सके। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत सारे लोग मैंने देखे अस्पतालों में इलाज के लिए जाते हैं डिफरेंट, जिस तरह से अभी अगर हम स्पेसिफिकली पंजाब की बात करें तो सीएम साहिबा की जानिब से जो हेल्थ फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, पता चलता है आपका आईडी कार्ड एक्सपायर हो गया है, आपको हॉस्पिटल से वापस भेज दिया जाता है। तो ये चीज़ें उस टाइम पर आपको एहसास होता है कि आपने कितनी बड़ी गलती की है। तो आपका आईडी कार्ड आपके पास होना और अपडेट होना कितना ज़रूरी है, इस पर हमने गुफ्तगू कर ली। थैंक यू सो मच, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम जा रहे हैं ब्रेक की तरफ, ज्वाइन करेंगे आपको ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम आपकी मुलाकात कराने वाले हैं पाकिस्तान की एक नामवर शख्सियत से, और नामवर शख्सियत के साथ साथ जब भी इनका नाम आता है मेहनत, लगन और बेहतरीन कारकर्दगी की वो मिसाल जिसको सराहते हुए अब हुकूमत की जानिब से उन्हें तमगा इम्तियाज़ से नवाजे जाने का फ़ैसला भी किया गया है और उनका नाम जो है इसके लिए मुंतखब भी कर लिया गया है। मेहनत और लगन की वो मिसाल आज हम आपसे मिलवाएंगे जिन्होंने बिल्कुल, जिन्हें कहते हैं ना कि अपनी ज़िंदगी का स्टार्ट जो है वो बिल्कुल ज़ीरो से करना और फिर दुनिया में, पूरी दुनिया में जाकर अपना लोहा मनवाना, मेहनत करना, और आज जहाँ से आपने बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट किया वहाँ पर ही अगर आप तमाम करता धरता बन के बैठ गए हैं, वहाँ कहीं आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन के बैठ गए, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। इरशाद भी अंजुम साहब ने हमें ज्वाइन किया है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फ्लैटीज़ होटल और फ्लैटीज़ ग्रुप हैं जी, अपने प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया, आप ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। अब आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपकी हार्ड वर्किंग और एक लंबा सफ़र जिसका जिक्र ज़रूर हम करेंगे क्योंकि यहाँ तक पहुँचने में एक लंबा अरसा लगा और उसके लिए आपने नो डाउट मेहनत भी बड़ी की और उसको सराहते हुए आपका नाम सिलेक्ट किया गया है जी सितारा इम्तियाज़ के लिए। सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद। कैसा लग रहा है? बड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि हाउ इट हैपन, बट वो कहते हैं कि हार्ड वर्क ऑलवेज पे। वो कहते हैं से न स्ट्रगल नॉट वेल्थ, कोशिश कभी रह नहीं जाती। एज आई नो दैट आई स्टार्ट माई कैरियर एज ए ट्रेनिंग एज ए बॉय अर्ली 70s में। तो उसके बाद मैं फिर जर्मनी चला गया, वहाँ पढ़ता रहा हूँ, फिर अमेरिका पढ़ता रहा हूँ। जर्मनी बड़ी टफ टाइम था, तो पढ़ना, शाम को डिश वॉशिंग करनी, कुछ जर्मन ज़बान आते नहीं थे। उस वक्त मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं अमेरिका जाऊँ, फिर अमेरिका गया। डिश वॉश तक आपने किया? जी, डिश वॉश तक आपने किया, और ये आप अल्लाह ऐलान सबको बताते हैं? मैं बड़ा इसलिए बताता हूँ कि व्हाट आई हैव डन इट, व्हाई आई हैव टू हाइड इट। अब पीसी इंटरकॉन्टिनेंटल के टाइम में आई वाज अ वेटर एज ए ट्रेनी, तो आई फील सो प्राउड कि कहाँ से मैंने स्टार्ट किया, कहाँ उसका एंड हुआ। फिर जर्मनी चला गया, जर्मनी बड़ी टफ टाइम देखा मैंने, जर्मन ज़बान आती नहीं थी। उसके बाद अमेरिका चला गया, वहाँ भी मैंने सुबह पढ़ना है, शाम को जॉब करनी। तो आई गॉट ए बेटर जॉब ओवर देयर, आई बिकम डायरेक्टर फूड एंड बेवरेज वन ऑफ द हॉलिडे इन होटल। फिर मैंने 85-86 में टॉप किया, आई बिकम फूड एंड बेवरेज डायरेक्टर ऑफ द ईयर। तो मैं जब भी पाकिस्तान आता था तो मेरे डैडी कहते हैं, बेटा मैं जिसको कहता हूँ ना मेरा बेटा डायरेक्टर है, तो लोग कहते हैं यार वेटर शेटर होगा, कहाँ इतना डायरेक्टर होगा, यंग सा बच्चा है। तो डैडी ने मुझे कहा कि बेटा जंगल में मोर नाचा किसने देखा, व्हाट आई वांट टू यू कम टू पाकिस्तान, तुम्हारा एक स्टेटस हो। ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन गया। अच्छा। मेरा एक बहुत बड़ा वो एक आया हुआ था, अपना एक आर्टिकल आया हुआ था कैलिफोर्निया में, तो हाशिर में मेरा एक आर्टिकल देखा, उन्होंने मुझे अप्रोच किया, व्हाई डोंट यू कम टू पाकिस्तान। तो 88 में देन आई केम टू पाकिस्तान इन कराची पीसी। उसके बाद मेरी ट्रांसफ़र हो गई टू लाहौर। वो ऑफिस जहाँ के मैंने डरते डरते कांपते कांपते गोरे को इंटरव्यू दिया था, अंग्रेज़ी भी पूरी आती नहीं थी। तो अब नॉम सिटिंग ऑन दैट सीट, तो मेरे लिए बड़ा एक आंखों में आंसू तो उस वक्त मेरे, जब मैं उस सीट पे बैठा हूँ जहाँ मैंने इंटरव्यू दिया था अर्ली 70s में। उसके बाद मेरी प्रमोशन हो गई, इवेंट टू पीसी बुर्बन। आई स्पेंड ऑलमोस्ट 5.5 ईयर। वेरी टफ प्रॉपर्टी थी मेरे लिए पीसी बुर्बन, क्योंकि पहले कोई 8 माह में 3 GM चेंज हो चुके थे। तो शिवानी साहब ट्राइड मी, बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह आई मेड इट टू ओपन ए न्यू प्रॉपर्टी। आइदर यू लूज द जॉब और यू गेट द क्राउन। बाय द ग्रेस ऑलमाइटी आई गेट द क्राउन। तो मैं 2 दफ़ा जनरल मैनेजर ऑफ द ईयर भी बना पूरी कंपनी का। ये मैं सलूट मारता हूँ शिवानी साहब को जिन्होंने उसको रिकॉग्नाइज़ किया। देन वेंट टू कराची, नाउ बैक टू लाहौर। मैं अब बताना चाह रहा हूँ कि वो कमरा, आपको मालूम है कि 1970-74 में इस्लामिक कॉन्फ्रेंस हुई थी, भुट्टो साहब ने की थी। तो सारे बादशाह हुए थे, यासर फाज, शाह फैसल, शेख ज़ायद बिन सुल्तान, सादाम साहब आए हुए थे। तो शेख ज़ायद बिन सुल्तान वो ठहरे हुए थे 501 में।
अच्छा, मेरी जॉब थी उस वक्त उनको चाय पोर करनी, काफ़ी पोर करनी, बोलना नहीं है। नाउ एज ए जनरल मैनेजर 1998 आई एम स्टेइंग इन सेम रूम वेयर आई वाज सर्विंग टी एंड कॉफ़ी। जबरदस्त। इसके पीछे हार्ड वर्क है, बेशक। सेक्रीफाई है एंड कमिटमेंट एंड पेरेंट्स की दुआएं। सबसे ज़्यादा पेरेंट्स की दुआएं हैं। समझे ना? उन्होंने ट्रेनिंग हमें ऐसे दी, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि वही कमरा है जहाँ मैं एज ए बॉय एज ए ट्रेनिंग यूनिफॉर्म वेटर का पहन के चाफी पोर कर रहा था। नो आई एम स्टेइंग सेम रूम। जी GM का कमरा होता है बहुत बड़ा स्वीट होता है, 3 बेडरूम 3 किचन। तो इसके पीछे मेहनत थी, बहुत ज़्यादा मेहनत थी, बड़ी स्ट्रगल थी इसके पीछे। और फिर आपको पता है कि मैं वर्कहोलिक हूँ, काम 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 काम। कभी फील्ड चेंज करने के बारे में नहीं सोचा कि? नो, आई बॉर्न रेज एज ए होटलियर। अब बताया ना कहाँ से स्टार्ट किया, कहाँ से पहुँचा। नो अमदस एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर CEO ऑफ फ्लैट होटल ग्रुप। और ये भी मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, एक बंद प्रॉपर्टी को चलाना। वो प्रॉपर्टी जहाँ कैद अज़म मोहम्मद जना आके ठहरते थे, वो प्रॉपर्टी जहाँ के जैसे कानलस ही स्पेंड ऑलमोस्ट 13 ईयर इन दैट होटल। एक बंद प्रॉपर्टी को चलाना ये भी मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। एंड बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी हाल के लिप्स के ऊपर इस वक्त फ्लैटी। और अगर हिस्टोरिकली देखा जाए ना तो पाकिस्तान का ख़ास तौर पे जब शहर लाहौर का नाम आता है तो फ्लैटीज़ जो है टॉप पे हमेशा से उसका नाम रहता है। और उसके साथ कुछ हिस्ट्री जुड़ी है ना, बहुत सारी अहम शख्सियात यहाँ पर आके स्टे कर चुकी, और अब उसको फिर आपने कंटिन्यू रखना है उस पहचान को, और वो आपके ज़िम्मे था। हाँ। मुश्किल था, ये चैलेंजिंग था, टफ था, बड़ा टफ टाइम था। और माशाल्लाह वेयर एवर गो बाय द ग्रेस ऑलमाइटी अल्लाह मुझे अच्छी टीम मिल जाती है। मेरी बहुत बड़ा चैलेंज था, एक लाहौर में लिए बहुत बड़ा चैलेंज था 607 कमरे को चलाना। भाई अल्लाह का फजल रहा है, मैं आपको पता है दफ्तर में बैठता कम हूँ और हर वक्त ऑन द राउंड मीटिंग द पीपल। ऐसे ये भी मेरे लिए बड़ा टफ था, बट आई मेड इट। ना माशाल्लाह हमारे को 12-13 होटल्स हैं पाकिस्तान के अंदर खुल चुके हैं। तकरीबन 24-25 हम MOU साइन कर चुके हैं। ज़बरदस्त। और नेक्स्ट 3 मंथ के अंदर हमारा होटल आ रहा है, फैसलाबाद में आ रहा है, एक अपना आ रहा है अपना नथेगली में आ रहा है, और एक अयूबिया में आ रहा है। तो हम जिस प्रॉपर्टी में जाते हैं ना, हम एक किस्म की फैमिली इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। तो कस्टमर शुड नॉट फील लाइक एट होम, उसको हम कहते हैं होमली एटमोसफियर देते हैं। दैट द की ऑफ सक्सेस। तो बिकॉज आई वांट ट्रीट माय कस्टमर लाइक ए किंग, बिकॉज कस्टमर इज वन हु पेइंग ऑफ सैलरी। फिर मैं लोगों को डराता नहीं हूँ, प्राइस वेरी रीजनेबल होती हैं ताकि हर बंदा उसको अफोर्ड कर सके। ख़ासकर मुझे उनका ज़्यादा फिक्र होता है जो जिनकी कम सैलरी है, जिनकी ख्वाहिश है कि 5 स्टार होटलों में जाएं। मैं कहता वो भी आएँ 4 to 5 स्टार होटलों में, उनके लिए बहुत बड़ी एजुकेशन है। मैं पीर साहब लाहौर का GM था, तो मैंने बड़ी रीजनेबल प्राइस रखी थी, हाई टी की, लंच की, डिनर की, ताकि लोग आएँ पता लगे 5 स्टार होटल क्या होता है, एस्केलेटर क्या होती हैं, एलिवेटर्स क्या होती हैं, कैप्सूल एलिवेटर क्या होता है, 5 स्टार होटल होता क्या है। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि हर बंदा 5 स्टार को फैसिलिटी को एंजॉय करे विद लो प्राइस। बड़ी अच्छी चीज़ है, और यही आप अगर विजन लेके चलें तो जितने लोग आपके साथ अटैच होंगे उतना आपका फुटफॉल भी ज़्यादा होता है, और ऑब्वियसली फिर लोगों की पसंदीदगी भी उतनी ज़्यादा होती है। पूरे करियर में अगर किसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया कि भाई इस चीज़ को तो मैंने बिल्कुल, वो क्या चीज़ें थी? क्वालिटी ऑफ फूड नो कम्प्रोमाइज़, क्वालिटी ऑफ सर्विस नो कम्प्रोमाइज़। मेरी ख्वाहिश होती है वी हैव टू गिव एक्सीलेंट सर्विस टू द क्लाइंट। ग्रेट। बट it's very easy to say excellent, that require sacrifice, hard work उसको इंश्योर and करना commitment। बड़ा मुश्किल होता तो है। ये मेरी ख्वाहिश होती है, क्योंकि लाइफ लाइन ऑफ द होटल इज़ व्हाट रिटर्निंग गेस्ट। अच्छा खाना देंगे, अच्छी सर्विस देंगे, दे विल बैक। यही है कि हर के ऊपर फ्लैटी क्यों है, कितने हमारे होटल खुल चुके हैं। यही वजह है कि एवरीबडी वांट है फ्लैटी नेम, बिकॉज वी रियली केयर आवर कस्टमर। हम कस्टमर की केयर करते हैं, उसको मतलब उसको फील देते हैं कि स्पेशल फील योर कराना होटल ना आपने। बिल्कुल ऐसे ही है। लाहौर में आपकी कितनी ब्रांचेस हैं? हाँ, लाहौर में मेरी 4 ब्रांचेज हैं, और नेक्स्ट 3 साल के अंदर मज़ीद 2 और खुल जाएंगी। एक लेक सिटी के पास है, कबीर टाउन के पास, और एक हमारा आ रहा है इतिहाद टाउन के पास होटल हमारा आ रहा है। दैट विल टेक 3 years। और ये कामयाबी की ज़मानत ही है कि आप मज़ीद एक्सपैंड करते चले जा रहे हैं, लोगों का एतमाद ही है। शादियों का सीज़न आने वाला है। हाँ, शादियों को माशाल्लाह खूब शादियाँ हो रही है, हमारे कॉर्पोरेट बिजनेस में रहे हैं, शादी भी हो रही है,
और हमने स्पेशल मार्केट में लंच का पैकेज भी फेंका हुआ है। लंच को जो बुक कराता है नो हॉल रेंटल, क्योंकि लोग मुझसे लंच बुक नहीं करते, एवरीबडी वांट टू हैव ए डिनर टाइम। तो हमने एक स्पेशल रेट रखा हुआ है लंच का 23.99, उसके अलावा उससे भी ज़्यादा भी डिस्काउंट दे देते हैं। हमारी ख्वाहिश होती है जो हमारे ऑफिस में आया उसके बजट के साथ काम करे। लोग होते हैं कोई ख्वाहिश होती है, बच्चियों की खास ख्वाहिश होती है पापा हमें शादी करानी 5 स्टार, तो मुझे आई फील फॉर द किड्स कि यार की बड़ी ख्वाहिश है तो इनके बजट के साथ काम करें। वी डोंट स्केयर रेट, हम कस्टमर को स्केयर नहीं करते रेट की वजह से, नहीं, हम उनके जो बजट होता है उस बजट के साथ हम चलते हैं। यही वजह है कि हमारे बैंक्वेट हॉल हर वक्त सोल्ड आउट रहते हैं। और कैपेसिटी कितनी है? हमारे जो 3 बड़े बैंक्वेट हॉल है और तकरीबन इन विच 400 फिर एक मार्की है जिसमें 650 लोग आते हैं। मतलब मैं 3 मार्की के अंदर हम 1500 से 2000 ईजीली अकोमोडेट कर लेते हैं। तो नो पिलर, और सबसे खूबसूरत है, सबसे प्लस पॉइंट यह है कि इजी अप्रोच और इजी एक्सेस है। आप गाड़ी पार्क करें हाल में चल जाए, बिल्कुल ये हमारे होटल का प्लस पॉइंट क्या है, आप गाड़ी पार्क करें कमरे में चल जाए। अभी तो हम 250 रूम ऐड करने लगे हैं इंशाल्लाह ताला। कम ईयर मेरे ख्याल में मार्च अप्रैल में हमारा काम शुरू हो जाएगा। 14 स्टोरी बिल्डिंग लेके आ रहा है पीछे, ये बिल्डिंग एज इट इज़ रहेगी। ठीक है। डिमांड है लाहौर में, लाहौर में वी नीड मोर रूम। जैसे बसंत वरा, जी बिल्कुल, इससे फेस्टिवल आते हैं पूरे लाहौर में कमरा नहीं होता। अभी बसंत लास्ट टाइम आई है, देयर वाज नो रूम इन लाहौर, टोटल लाहौर वाज सोल्ड आउट। इस दफ़ा मेरे बसंत को प्लान करें जनवरी में करने की, जनवरी में, क्योंकि रमज़ान वाला आ रहा है तो हम फुल तैयारी में हैं। और मेरी एक रिक्वेस्ट है सारे होटल्स को, प्लीज़ डोंट इंक्रीज द रेट। इस किस्म के त्यौहार आते हैं, लीव द रेट एज इट इज़। मतलब लोग डिमांड बढ़ती है, लोग सब रेट बढ़ा देते हैं, बट वी डोंट डू दैट। हम वही रेट रखते हैं जो हमारे रेट चल रहे होते हैं। कुछ होटल्स हैं एकदम रेट बढ़ा देते हैं, बस सांता जी रेट बढ़ा दो, रेट बढ़ा दो। वाई भाई, क्यों? बिल्कुल, लेट एवरीबॉडी एंजॉय इट। हमें ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। इरशाद भी अंजुम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वो लोग जो कि ख्वाहिशमंद हैं जी हाई टी पे जाने के, फ्लाइटीज़ में एक डिनर प्लान करना चाहते हैं, एंड यस कोई ऐसा इवेंट बर्थडे प्लान करना चाहते हैं। आजकल छोटे छोटे इवेंट हम कहते हैं जो बड़े स्पेशल होने चाहिए और उनको स्पेशल हम बनवाना चाहते हैं, तो वो किस तरह से? तो इरशाद भी अंजुम साहब, बर्थडे का इवेंट हो या छोटे इवेंट अगर कोई करवाना चाह रहा है तो इसके लिए भी फैसिलिटेट किया जाता है? हाँ, स्पेशल हमारे छोटे मीटिंग रूम्स बने हुए हैं, डिपेंड करता है आपका बजट क्या है। मोस्ट ऑफ द टाइम लोग जो अपनी हाई टी जो पार्टी करते हैं, हाई टी हमारा रेस्टोरेंट है बड़ा खूबसूरत कैफे डी ब्रांडो, वहीं बैलून वगैरह सजा जो कि हाई टी कर लेते हैं। वो जो प्राइस कॉन्शियस होते हैं वो हमारे रेस्टोरेंट में करते हैं, जिनका बजट अच्छा होता है वो अपने उसमें करते हैं, अपने छोटे छोटे बैंक्वेट रूम में करते हैं। तो मेरे ख्याल में हमारे हफ्ते में 1-2 ज़रूर ब्रेक ये पार्टीज़ होते हैं, अपना बर्थडे पार्टीज़ वगैरह होती हैं, छोटी छोटी एंगेजमेंट सेरेमनी होती हैं, छोटी निकाह सेरेमनी होती हैं, वो सारे बैंक्वेट हॉल में होती हैं। और खाने के लिए रेस्टोरेंट में आ जाते हैं, उनके लिमिट सा बजट होता है। तो जब रेस्टोरेंट में आते हैं हमें रेट्स और हैं, बैंक्वेट के रेट हमारे और हैं। तो मेरी हमेशा ख्वाहिश होती है कि हम उनके बजट के साथ काम करें। क्लीनलीनेस और आपका एम्बियंस बहुत बेहतर होना चाहिए, सिटिंग बहुत आपकी ज़बरदस्त होनी चाहिए, इन पे अब लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। तो इसको कैसे इंश्योर कराया जाता है कि आपकी सिटिंग किस तरह से है, आपके स्टाफ का बिहेवियर किस तरह से है, वो किस तरह से? देखिए, हमारा बाय द ग्रेस ऑलमाइटी अल्लाह, हमारा जो जितना भी स्टाफ है वेल एजुकेटेड है। वी हायर ऑन मेरिट बेसिस और दे गॉट एवरीवन गॉट पॉजिटिव एटीट्यूड। हमारे हर रेस्टोरेंट का एक सुपरवाइज़र है, फिर एक असिस्टेंट रेस्टोरेंट मैनेजर है, फिर मैनेजर है। हमारी ख्वाहिश होती है कि कस्टमर शुड लीव हैप्पीली फ्रॉम द रेस्टोरेंट। उसे पूछते रहे सर कोई चीज़ चाहिए, कोई चीज़ चाहिए। मतलब नेगेटिव एटीट्यूड अगर नो बड़ी विल कम। पॉजिटिव एटीट्यूड से आपने कोई गलती भी किया तो गैस गलती को इग्नोर कर देता है। तो हमारी बाकायदा होस्टेस हैं, फीमेल वेटर्स भी हैं, कस्टमर के जाती हैं, हाल पूछते हैं सर कैसे खाना ठीक है। अगर कंप्लेन भी होती है फटाफट शेफ़ को बताते हैं जाके, शेफ़ पर्सनली आता है कस्टमर के पास, अपॉलॉजी करता है। कस्टमर फील के वाकई जो मैंने कंप्लेन किया है इसको कोई ये ईजी नहीं ले रहे, इसको मतलब है कि सीरियस ले रहे हैं। द कंप्लेन्स आर ऑलवेज देयर, तो वी हैव टू मिनिमाइज द कंप्लेन। वो तभी है कि मैंने स्टाफ से कहा कोई गेस्ट खाने की कंप्लेन करता है, सर्विस कंप्लेन करता है, माथे पे कभी बल मत डालो, कंप्लेन हंस के सुनो विद पॉजिटिव एटीट्यूड। कस्टमर फील ना करे कि यार मैं कंप्लेन कर रहा हूँ, ये आगे से अपना
शो ऑफ कर रहा है। तो हमारा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि वी वर्क विद पॉजिटिव एटीट्यूड। सो फ्यूचर प्लान्स आपके क्या हैं, आगे क्या क्या करने जा रहे हैं? अभी हम तो ये कर रहे हैं, पहले तो हम 250 रूम ऐड करने लगे हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा जो इसी प्लाट है space में? कोई इसी प्रॉपर्टी के बैक के ऊपर, ठीक इसको है, टच नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है लाहौर में कमरों की। 250 रूम लेके आ रहे हैं। इसके अलावा फिर हमारे लाहौर में एज आई सेड 2 मज़ीद होटल आ रहे हैं। एक अपना कबीर टाउन में आ रहा है, वो सबसे बड़ा होटल होगा हमारा पाकिस्तान का। उसके 150 रूम्स हैं और 250 सर्विस अपार्टमेंट है। अच्छा, तो इंशाल्लाह ताला विन 2.5 ईयर 3 तक वो खुल जाएगा। इज़ गोइंग टू लाइक ए 5 स्टार होटल। ग्रेट। इसके अलावा थार टाउन में हमारा होटल है, क्यू के नाम पे आ रहा है होटल। सो वंस अगेन मैं आपको एक दफ़ा फिर मुबारकबाद देना चाहूँगी और ज़रूर अप्रिशिएट भी आपकी इन काविशों को करना चाहूँगी जिसके लिए आपको सराहा जा रहा है। तो फैमिली में, दोस्तों में बड़ा प्राउड फील हो रहा होगा। बहुत ज़्यादा। एक तो मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की शुक्र अदा करूँगा, उन्होंने मुझे पिक किया। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा, मेरी देखिए आंखें सूजी हुई, रात को नींद नहीं आती, खुशी नहीं आती। आई विश कि मेरे डैडी जिंदा होते हैं, वो मेरे साथ ये कामयाबी लेने के लिए सबसे ज़्यादा मेरे डैडी को खुशी होनी थी। आप यकीन माने वो आपको देख के इतना ही खुश होंगे, आपकी कामयाबी पे वो इतना ही खुश होंगे। ये आपका बड़ापन है कि आप इस तमाम खुशी का और इतने बड़े मौके पर अगर आप उनको याद कर रहे हैं तो हमारे इस प्लेटफॉर्म से बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज जा रहा है कि आज इतनी कामयाबी कमा कर भी इरशाद भी अंजुम साहब जो कि इतना बड़ा नाम है, वो अपनी इस कामयाबी पर अपने वालिदैन को याद कर रहे हैं। और ये वो मौका होता है कि अब छोटा सा बच्चा होता है ना, जब उसको कोई अवार्ड दिया जाता है तो वो अपने पेरेंट्स की तरफ देख रहा होता है। आज आपकी आंखों में मुझे वो नज़र आ रहा है। अल्लाह ताला आपको सब्र अता फरमाए और आप यकीन माने वो आपकी कामयाबी पे इतना ही खुश होंगे। आप हौसला रखें। नो डाउट कि इनको इस फीलिंग को आप अल्फाज में बयान नहीं कर सकते हैं कि जब आपको सराहा जा रहा होता है, आपकी कामयाबी को पूरी दुनिया देख रही होती है और वो लोग जिन्होंने आपका पल पल अपने हाथों से एक पौधा लगाया होता है और वो जब एक तनावर दरख्त बन जाता है, वो इतना कामयाब हो जाता है, तो वो देखने वाले लोग मौजूद नहीं रहते। तो वो तकलीफ़ आप अच्छी तरह से, मैं आपकी आंखों से वो देख सकती हूँ और समझ सकती हूँ। अल्लाह ताला आपको सब्र अता फरमाए और आपकी इस कामयाबी को जहाँ पूरी दुनिया देख रही है, आपके पेरेंट्स के लिए है ये कामयाबी। छोटा सा मैसेज देना चाहेंगे कोई? मेरा एक यंग जनरेशन को यही मैसेज है कि प्लीज़ टेक केयर योर पेरेंट्स। पेरेंट्स आर एन एसेट। मैं एक बहुत बड़ी एग्जांपल लूँ, कहाँ से जब आगाज़ किया, वेयर एम राइट नाउ। इफ़ आई कैन स्टार्ट एज ए वेटर, कैन बी CEO, व्हाई नॉट यू? बट टेक केयर योर पेरेंट्स, दे आर एन एसेट। उनका कोई भी आप ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते हैं, प्लीज़ अपने पेरेंट्स का ख्याल करें एंड यू विल अचीव दैट। थैंक यू। आज ये मौका है कि इरशाद भी अंजुम साहब अपने वालिद साहब को याद करते हुए आंखों में उनकी आंसू आ गए, क्योंकि उनको लगता है कि ये कामयाबी, ये जो नाम उन्होंने कमाया, ये उनके वालिदैन की बदौलत है। और आज वो नौजवानों को ये मैसेज दे रहे हैं कि अपने माँ बाप की केयर कीजिए। अल्लाह ताला ने अगर आपके माँ बाप हयात है ना, तो दुनिया में इससे बड़ी नेमत कोई नहीं है। उनकी कदर कीजिए और उनकी उस मेहनत को पहचानिए जो उन्होंने आपके लिए की। और अब आपका उनको कुछ देने का टाइम है, अब आपने उनके लिए कुछ करना है। ऐसा ना हो कि खुदा ना खास्ता कल को जब आप चाहते हो कि वो आपके पास हों तो वो आपकी कामयाबी ना देख सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आपको सब्र अता फरमाए और बहुत सारी कामयाबियाँ दे। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।